अजीब लगता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में शुरू से देखा जाता है दाग लगता है, अश्लील का, गाना चोरी का, अनेक सारे अथी का लगता है दाग धब्बे। भाई साहब कुछ ही लोग हैं जो भोजपुरी के बहुत कचड़े करके रखे हैं, ठीक। बस उन लोग से नम्र निवेदन है भाई, अगर हम लोग सफाई कर रहे हैं तो आप लोग भी सफाई अभियान में सहयोग करिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री और बहुत आगे बढ़े, क्योंकि देखिए इसी से सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। एक मैथिली इंडस्ट्री भी है, मगही इंडस्ट्री भी है, सब हमारे बिहार के ही हैं, बिहार में ही सुने जाते हैं, बोले जाते हैं। तो इसको थोड़ा आप लोग पुशअप करिए, आगे बढ़ाइए, अच्छे गानों के साथ में बढ़ाइए, ताकि आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पीछे से सारे इंडस्ट्री आगे बढ़ रहे हैं। जो कलाकार अश्लील गाना गाते हैं उन कलाकारों का कहना है जो हम 10 सही गाना गाते हैं तो 10 में से सही गाना 10 भी नहीं बचता है, और एक अश्लील गाते हैं तो गाना बच जाता है, काफ़ी सारे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें मीडिया की भी गलती है, मीडिया को अच्छे गाने को भी प्रमोट करना चाहिए, जाकर सुनना चाहिए उसको। भी एक कॉमेडी का रूप देके आप लोग करिएगा तो चलेगा ही। और सुनवैया भी कुछ लोग हैं, गवैया तो हैं ही। कहने का मतलब मैं गाने बना रहा हूँ, मैं चीजें कर रहा हूँ, तो मुझे तो प्रॉपर ध्यान रहना चाहिए ना, लेकिन कि मैं अच्छा करूँ। लेकिन जो भी गांव समाज में चल रहा है उसको नया कॉन्सेप्ट में लाया जा सकता है। जैसे नीलकमल सिंह जी हो गए, कितने गाने मार्केट में हिट दिए, नया नया कॉन्सेप्ट सोच के, नया नया सब सोच के दिए। तो आखिरकार वो तो चल ही रहा है ना, चल ही रहा है ना। नहीं चलना रहा तो हमने भी गाने बनाए हैं काफी सारे। ठीक है, दो अर्थी गाने होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अब किसी चीज को ओपन करना और दो अर्थी में बहुत अंतर होता है ना। अच्छा, तो ढक के सारी चीजें कीजिए, अच्छा लगता है। अच्छा, परोसने का अलग अलग तरीका है, काफी सारे गाने हैं, ठीक है, क्या मैं बोलूँ, ठीक है। अच्छा, आर्या रिकॉर्ड्स मगही ओपनिंग हुआ, बिल्कुल। जो भी सिंगर है मार्केट में उनके लिए क्या क्या ऑफर अभी है? देखिए जो भी मार्केट में उनके लिए बस यही है कि आप लोग जैसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी गाने जाते हैं भोजपुरी को लेके प्रॉपर बहुत ज़्यादा प्यार से बात देते हैं, और मेरा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता आप लोग से, चाहे छोटा सिंगर हो, बड़ा सिंगर हो, कुछ भी हो, जिसका जितना बजट रहता है उतना में मैं काम करके देता हूँ। ये नहीं कि मुझे मार्केट पकड़ना है, चाहे ये करना है। आप लोगों ने जितना दिया वो बहुत काफ़ी है मेरे लिए, बहुत काफ़ी है। मैंने जीवन में कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप उतना भी दे सकते हैं, बट मेरे लिए बहुत है। तो सो मेरा फाइनली यही है, चाहे वो मगही हो चाहे भोजपुरी हो, आप लोग गाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाइए, उसमें मेरा जितना योगदान रहेगा आप लोग के साथ हमेशा। आर्या रिकॉर्ड्स मगही के लिए जो भी नए नए सिंगर आ रहे हैं मगही में, उनके लिए क्या मार्केट का रेट है वो एक बार बता दीजिए। देखिए रेट का भी मैं कोई एक्सप्लोर नहीं करूँगा, आज ये स्टूडियो ओपनिंग हुआ है और थोड़ा सा मुझे भी मगही इंडस्ट्री को समझने में टाइम जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया है। गुंजन जी के काफ़ी बड़े बड़े गाने किए हैं, गुंजन सिंह जी का आपने सुना भी है, काफ़ी हिट भी गाना दिया, बजा भी है। बट अभी समझिए तो वही रेट है जो भोजपुरी का है मगही के लिए भी, बट एक पार्टिकुलर रेट निकल जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लोर करूँगा। अच्छा, खेसारी जी का कौन कौन सा लोकगीत आने वाला है अभी मार्केट में? अभी तो सावन खत्म होगा, उसके बाद कौन कौन सा लोकगीत आने वाला है, किस टाइप का लोकगीत आने वाला है? देखिए अभी सावन खत्म होगा, उसके बाद अन्नपूर्णा फिल्म से आपको देखने को मिलेगा, देन खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से भी देखने को मिलेगा, और एक और कंपनी है जिससे आपको गाना देखने को मिलेगा जो मैं नहीं बताऊंगा, आप आएगा देखिएगा। गुप्त है। हाँ गुप्त है, और काफ़ी सारे गाने आएंगे उस कंपनी से, कंटिन्यू आएंगे, और मार्केट की इतना समझिए बहुत बड़ी कंपनी है बस। अच्छा, आर्या रिकॉर्ड्स मगही पटना में खुल गया नया ब्रांच, क्या लग रहा है मुंबई में भी खुल सकता है? मगही वहाँ पे तो स्पेशली बताऊँ तो वहाँ ज़्यादातर हिंदी, भोजपुरी बहुत कम, एल्बम चाहे जो जानते हैं वही चलता है, और मराठी, पुणे का गाना, सब अलग ही जॉनर का गाना उधर चलता है। क्या लग रहा है खेसारी जी मगही गाना गाएंगे कभी? देखिए अभी तो आज ऐसा इंटरव्यू में ही कमिटमेंट हुआ कि अशोक भैया बोले कि राजधानी हिट से गाना कुछ आना चाहिए, तो अभी देखते हैं, उनको प्रपोजल एक दिया जाएगा कि भैया एक गाना तो मगही होना चाहिए, एक ही हो पर होना चाहिए। अब वो उनका विचार क्या करता है, अब जिस तरह पब्लिक का तो मांग है, अब उनका विचार क्या कहता है वो जाने भैया। जैसे जिस तरह पवन सिंह का सेनुर लागे थे पहले डोली पर से लेकर भाग जाओगे, मगही गाना गाए थे, काफी सारे लोग प्यार आशीर्वाद दिए थे, उसी तरह खेसारी भैया का एक आना चाहिए, हमारा भी चॉइस है। देखिए क्योंकि भोजपुरी गाना इतना गाए, लेकिन मगही इंडस्ट्री के जो भी ऑडियंस है, जो भी लोग है, उनका भी तो एक ख्वाहिश पूरा होना चाहिए ना। जितने भी स्टार भैया लोग हैं ना, सबका ये रहता है कि पब्लिक का डिमांड क्या है। अगर पब्लिक डिमांड कर रही है कि नहीं आपको एक गाना आना ही चाहिए, तो वो लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है, पोस्ट वो लोग भी देखते हैं। मैं तो समझिए 1 मंथ का 10 दिन 20 दिन भैया के साथ ही रहता हूँ, काफ़ी सारे गाने बनाते रहते हैं हम लोग बैठ के, तो वो लोग पोस्ट देखते हैं बाकायदा कि क्या चल रहा है, हमारे लिए क्या बेस्ट भी हो सकता है, तो उनको लगेगा तो पक्का मुझे लग रहा है कि गाने एक आध दो आएंगे मार्केट। बट अभी मार्केट में जितने भी चल रहे हैं मीडियम सिंगर में, जैसे टुनटुन जी हो गए या अरविंदा केला कल्लू जी हो गए,
उन लोग के लिए पूछना चाहेंगे जो कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं। देखिए, टुनटुन जी का तो काफ़ी सारा गाना आप लोग सुनते रहते हैं, काफ़ी सारा गाना मैं करते रहता हूँ और बजते भी रहता है गाना। आप लोग प्यार आशीर्वाद भी देते हैं। और अभी पिछले जो अभी होली बीता है हाँ 2024 का, एक एक तरफा गाना बजा है कल्लू जी का, कल्लू जी का। आप लोग सुने ही हैं, जानते ही हैं। और कुछ बेहतरीन लोकगीत का भी प्रयास है कि आए कंपनी से, एक चीज और अच्छा लगेगा आप लोग को भी। सारेगामा से गाने आने वाले हैं उनके, काफ़ी बेहतरीन अलग ही पूरा अरेंजमेंट है, आप लोग सुनिएगा प्यारा। एक चीज बताना चाहिए, खेसारी भैया का एक इंटरव्यू में भी बोले थे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से अति हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। क्या लग रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ मुझे, क्योंकि अगर उनके साथ आप रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। मुझे जहाँ तक न्यूज़ पता है अभी ऐसा कुछ है नहीं, और होगा तो बाकायदा आप लोग को बताया जाएगा। बट ठीक है, गाने अभी रिलीज़ हो रहे हैं और होंगे भी। अच्छा, जाते जाते लोगों को क्या करना चाहिएगा? बस यही है कि अब जैसे भोजपुरी में इतना सारा प्यार आशीर्वाद दिए, मघी पूरे 2 साल बाद से फिर से मूड बना है मेरा करने का, तो इसमें भी आप लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और जय जय करते रहिए बस। ये थे हमारे साथ आर्या शर्मा। इनका कैसा लगता है म्यूजिक बाय आर्या शर्मा? हर गाने में आप लोग सुनते ही होंगे, और जितने भी खेसारी भैया के गाना आते हैं मार्केट में, जितने भी, सबका म्यूजिक यही देते हैं। क्या भैया? धन्यवाद। बिल्कुल, आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो हमेशा बरकरार रखेगा सब। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।